रिलेशन रिश्तों में गुना। बहू, बहू। माँ जी। अरे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई? माँ अपने माँ देवर माँ के रुको। साथ रंगरलिया मना रही है। माँ आप मेरी बात तो सुनो। चुप। माँ जी मेरी बात तो सुनिए। जैसा आप सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर, वरना बहुत बुरा होगा। मेरा बेटा ना बिल्कुल सही कह रहा था। इस घर को तुम खाने आई हो। मैं तुझे कितनी संस्कारी बहू समझती थी। अरे बेटा रोहन, आलोक को कॉल लगाना जरा। कहाँ पे रह गया, अभी तक आया नहीं। हाँ हाँ, कल दिल्ली गए थे मीटिंग के लिए, अब आ ही रहे होंगे। चलो एक बार कॉल लगा लेती हूँ। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया ना कि तुम मुझे फोन मत करो। मुझे फोन पे बात करने की कोशिश भी मत किया करो। मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। आलोक, ये क्या बकवास कर रहे हो? हमने ही कहा उसको फोन करने के लिए। तो माँ तुम भी तो कर सकती थी ना फोन मुझे, रोहन को बोल दी होती। देख आलोक, तू बदतमीजी से बात मत कर। हद पार कर दिया है बदतमीजी का। अब एकदम चुप रह। ठीक है, आप मुझे रोकना चाहती हो ना, तो इस बांझ को अभी और इसी वक्त धक्का मार के इस घर से निकाल दो, वरना इस तरह के झगड़े हर रोज होते रहेंगे माँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने इतना बेइज्जती करने का? मैं क्या तुम्हारी रखेल हूँ या तुम मुझे पैसे से खरीद के लेकर आए हो? रखेल भी होगी ना तो तुमसे बहुत अच्छी होगी, जिसे देख के मैं खुश हो जाता, उसे प्यार करता। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो भगवान ने मुझे तुझ जैसी बीवी दी है। जो औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती उसे बीवी कहलाने का हक नहीं, समझी तू? तेरी इतनी हिम्मत मुझ पे हाथ उठाती है? तू ऐसे नहीं मानेगी, सबक सिखाना पड़ेगा। ले नहीं, नहीं, अब मजा आया? ले छोड़। अरे छोड़ दीजिए भैया, ये क्या कर रहे हैं? माँ, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? माँ जी, ये इतने देर से मेरी बेइज्जती किए जा रहे थे, इसलिए मैंने इनके ऊपर हाथ उठाया। तुम मेरी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? माँ, मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँ। ये मेरे पति का घर है। माँ ये तुम क्या बोल रही हो? तुम भी इसका साथ दे रही हो? माँ मुझे इसके साथ नहीं रहना। अगर तुमको इसके साथ रहना है तो मैं जाता हूँ इस घर से, ठीक है?
सुनो सुनो, एक मिनट बेटा। सोनल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए माँ जी। देख बेटा, मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगती हूँ, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए। कल जो कुछ भी हुआ ना माँ जी, उसके लिए मैं भी शर्मिंदा हूँ। लेकिन आप बताइए, मैं कब तक सुनूं? आखिर थक गई हूँ मैं सुन सुन के। आप खुद ही एक औरत हो, आप ही बताइए और खुद सोच कर देखिए कि हर एक दूसरे दिन मुझे जलील किया जाता है, जानवरों की तरह मुझे मारा जाता है। मेरी रूह कांप गई है माँ जी। मैं जानती हूँ बेटा, गुस्सा जायज है, पर सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे है, शादी के इतने साल हो गए अभी तक संतान नहीं हुए। तो इसका मतलब ये माँ जी कि जब तक मैं माँ नहीं बन जाती तो तब तक आपका बेटा मुझे मारता ही रहेगा, पीटता ही रहेगा। ऐसा नहीं है। देख, मैं घुमा फिरा की बात नहीं करूंगी। आलोक को पता है तू कभी माँ नहीं बन सकती। वो अपना भड़ास तुझ पे निकालेगा। अच्छा, तू किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करा ले। क्या प्रॉब्लम है, जो कुछ भी होगा डॉक्टर के पास हर इलाज रहता है। अरे बेटा, ये क्या हुआ? कैसे चोट लगी? दोस्त की बाइक चला रहा था तो डिसबैलेंस होके गिर गया। क्या तू भी ना बेटा एकदम बच्चों जैसी हरकतें करता है? क्या जरूरत थी ये सब करने की? बहू, ओ बहू, जल्दी आओ बेटा, देखो रोहन को चोट लगी है। हाँ? ये अरे, देखो। देवर जी, ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बाइक से गिर गया। एक काम करो, इसे अपने कमरे में लेके जाओ और मैं जूस लेके आती हूँ। ठीक है, चलो। लाओ, हाथ दिखाओ अपना। कितनी बार समझाया है तुम्हें, गाड़ी संभाल के चलाया करो, पर तुम सुनते ही नहीं। अब लग गई ना चोट। चलो अब आराम करो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ। और हाँ, यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलना, ओके? ओके। कैसा है भाई रोहन? ज्यादा चोट तो नहीं आई? इधर दिखाओ। थैंक गॉड, ज्यादा चोट नहीं आई। सुन, अभी कुछ दिनों तक ना कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? कॉलेज भी नहीं जाएगा और कहीं घूमने भी नहीं जाएगा, घर पे रेस्ट करेगा, समझे? भैया, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मामूली सी चोट आई है। अरे इसे मामूली सी चोट बोल रहा है? मुझे सब मालूम है, ठीक है? माँ, जब तक ये ठीक ना हो जाए इसको बाहर मत जाने देना, ठीक है? कहीं पे नहीं, कॉलेज भी नहीं, ठीक है? अरे बेटा, तू टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा रोहन। जाके तू खाना खा ले,
नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। कल ही सुबह मुझे ऑफिस के काम के लिए बाहर जाना है, तो कल मॉर्निंग में निकलना है। प्लीज मेरा बैग पैक कर देना। मैं आपका बैग पैक कर दूं? तू बीच में मत बोल। माँ, तुम मेरा बैग पैक कर देना। माँ, तू चल के मेरे लिए खाना निकाल और खुद भी खा लेना। ठीक है बहू, तू रोहन को दवा दे दे। माँ, कहाँ हो? हाँ बेटा। माँ, कहाँ थी तुम? कब से मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। अरे एक काम कर रही थी किचन में। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। खाना तेरे बैग में पैक कर दिया है, टाइम से खा लेना। माँ, इसकी क्या जरूरत थी? फ्लाइट में सब कुछ मिलता है। कोई जरूरत नहीं है बाहर से खाने के लिए। और वैसे वापस कब आ रहे हो तुम? माँ, जैसे ही मेरे ऑफिस का काम खत्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है बेटा। बेटा, बहू से तो मिलके जा। माँ, आप तो जानती हो ना, मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है। वैसे भी वो अभी सो रही होगी। इससे पहले वो मनहूस जगे, उससे पहले मैं निकलना चाहता हूँ। जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो सफल होना चाहिए। ठीक है? ऐसी क्या नाराजगी है बेटा उससे? माँ, जब तक ना वो इस घर को एक वंश नहीं दे देती है ना, वो मेरी बीवी नहीं है। ठीक है? और आपको क्या हो गया है माँ? आपको हमारे घर के वंश की कोई परवाह नहीं है? हमारे नाते रिश्तेदार हमारे पीठ पीछे कितना मजाक उड़ाते हैं, मालूम है? खैर, आप नहीं समझोगी इस बारे में। आप तो उसके ही गुण गाते रहती हो, मुझे ही बुरा बनाते रहती हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरा काम सफल होना चाहिए। मुझे उस मनहूस की शक्ल नहीं देखना है। चलो, बाय। ठीक है, संभल के जाना। माँ जी, माँ जी, सुबह सुबह कहाँ चली गई? माँ जी, पूरा घर ढूंढ लिया। माँ, रोहन, तुमने माँ जी को देखा? वो मार्केट गई है। सुबह सुबह मार्केट? वैसे तुम कैसे हो? हाँ, पहले से बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तुम बैठो, तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। थैंक यू। तुम अगर मेरे पति होते तो इतना तन्हा मैं अपने आप को कभी महसूस नहीं करती। तुमसे बातें करके, तुम्हारे करीब आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुकून मिलता है मुझे।
यार, मैं तो आज तक सोची भी नहीं थी कि मैं भी माँ बन सकती हूँ। अब लगता है मेरा ख्वाहिश पूरा हो जाएगा। अब मैं माँ बन सकती हूँ। अब मेरी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। अब मैं भी माँ बन सकती हूँ। वो नहीं तो यही सही। काश जो भाभी बोल रही थी वो सच होता तो कितना मजा आता। काश मैं उनका पति होता तो रोज सुबह शाम दिन रात उन्हें बहुत प्यार करता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भाभी के और करीब जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मम्मी और भैया को पता चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जो होगा देखा जाएगा। मुझे किसी भी तरह से भाभी के करीब जाना पड़ेगा। हाँ, भाभी आप कितनी खूबसूरत हो। आज मेरी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। बहू, कहाँ चले गई बहू? घर भी नहीं है। बहू, बहू, बहू। माँ जी, अरे बेशरम, मुझे शर्म नहीं आई? अपने देवर के साथ रंगरलियां मना रही है। माँ, आप मेरी बात तो सुनो। चुप। अजी मेरी बात तो सुनिए। जैसा आप सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर, वरना बहुत बुरा होगा। मेरा बेटा ना बिल्कुल सही कह रहा है। इस घर को तुम खाने आई हो। मैं तुझे कितनी संस्कारी बहू समझती हूँ, और तू छोटे बेटे के साथ रंगरलियां बना रही है। माँ जी, आप जैसा सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात तो सुनिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तेरी बात सुनूं? तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की, और मैं उसे कहती रह गई तेरे से अच्छे से पेश आए।
ये मेरी गलती थी। तू जानती है आलोक तेरा शकल भी नहीं देखना चाहता है, क्योंकि तू एक बांझ है। बस कीजिए माँ जी, मैं कोई बाज नहीं हूँ। मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाज हूँ। आप जानना चाहती है ना कि मैं कभी माँ क्यों नहीं बन पाई? तो रुकिए। ये देखिए रिपोर्ट, इसमें साफ साफ लिखा है कि कमी मुझ में नहीं है। और माँ जी, अगर मुझ में कोई कमी नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि कमी आपके बेटे में है। और हाँ, मैं कोई बाज नहीं हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया कि कमी मेरे बेटे में है, लेकिन तू मेरे छोटे बेटे के साथ ये सब क्या कर रही थी? माँ जी, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि आप लोगों को मैं संतान दे सकूं और आलोक का गुस्सा कम कर सकूं। इसीलिए मैं रोहन के साथ रिलेशन बनाया ताकि आलोक को मैं उसकी औलाद दे सकूं और उसको इस बात का शक भी ना हो कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। अगर ये कड़वा सच आप लोगों को बता देती ना, तो आप लोग मेरी बात का कभी भी यकीन नहीं करते। इसीलिए मैं रोहन के करीब आई, उसके साथ रिलेशन बनाई ताकि आप लोगों को औलाद दे सकूं। माँ जी, अगर आप अभी भी मुझे गलत समझ रही है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्से में मैं तो झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब ये झूठी रिपोर्ट को छुपाऊं कैसे? ये रिपोर्ट तो किसी भी हालत में माँ जी के हाथ में लगना ही नहीं चाहिए। इस रिपोर्ट का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोनल, जो तू कर रही है ना, बिल्कुल सही कर रही है। टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू माँ जी। ऐसा कैसे हो गया बीबी के साथ? ऐसे वो हमारे साथ कैसे कर सकती है? भैया को मालूम पड़ जाएगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये लो। नहीं पीऊंगा, ले जाओ। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? तुम्हें बस अपनी ही पड़ी है। मैंने ये सोचा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, पर ये सब तुम्हारा प्लान था ना? बोलो। हाँ, ये सब मेरा प्लान था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। और मैं तुम्हारे करीब इसलिए आई क्योंकि मैं तुम्हें मन ही मन अपना मान चुकी थी। और एक और बात, माँ ने तो तुम्हें बताया होगा, माँ जी ने हम दोनों का रिश्ता अपना चुकी है। वो राजी हो गई है हमारे रिश्ते के लिए। सच? हाँ। लो, अब तो पी लो। अपना हाथ दो। सुनो, तुम मुझे अब दोबारा धोखा तो नहीं दोगी? नहीं, कभी नहीं। सच? सच। अब जल्दी से दूध पी लो। वैसे उस दिन हमारा काम जो अधूरा रह गया था ना, आज पूरा कर ले। बिल्कुल। I love you. I love you.
हाँ बेटा, फ्लाइट मिल गया? हाँ माँ, मिल गया है। मैं शाम तक आ जाऊंगा, चिंता मत कीजिए। खाना बना के रखिएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ बेटा, बना दूंगी। तुम आओ आराम से। ठीक है माँ, ठीक है। बहू, बहू, रोहन, बहू। जी माँ जी। इधर आ बेटा। देखो, तुम दोनों ना मेरी बात ध्यान से सुनो। आलोक आज आ जाएगा शाम तक। तुम दोनों ना आलोक के सामने एक दूसरे से दूर रहना। मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? मैं बाहर जा रही हूँ। अभी तुम दोनों एक साथ रहो। देखो आलोक आ गया। पाए लगू माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बैठो बेटा। और कैसी हो माँ? ठीक हूँ, और तू बताओ कैसे है? मैं ठीक हूँ। जिस काम के लिए गया था हुआ क्या? हाँ, कुछ अच्छा हो गया है। हुआ ना? अब मेरा बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। अच्छा, हम्म। बहुत खुशी की बात है। हाँ, बिल्कुल खुशी की बात है। ये सब तुम्हारे आशीर्वाद से हुआ। माँ, मैं लंबा सफर तय करके आया हूँ। मैं थक गया हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। मैं दवाई लेकर आऊँ आपके लिए? चुप, कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे मार देना चाहती हो क्या? माँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। बहुत लंबा सफर से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। ठीक है, मेरे कमरे में कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा, जा। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो सो जाओ। मैं भी सफर से थक के आया हूँ। ठीक है? इनसे तो कुछ होगा नहीं। इससे अच्छा रोहन के पास चली जाती हूँ। भैया सो गए? हाँ।
रोहन, भैया ये क्या कर रहे हो? हाँ? कुछ भी तो नहीं। रोहन, क्या है ये सब? और तू छिनाल साली, तेरे को शर्म नहीं आई मेरे भाई के साथ सोते हुए? हरामखोर! भैया भैया सुनिए ना। चल हट! तू मेरा भाई है कि दुश्मन है? तेरे को शर्म भी नहीं आई अपने भाभी के साथ ऐसे करते हुए? हरामखोर! माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। आपको पता है ये बदचलन औरत रोहन के साथ मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। माँ, मुझे मालूम है। क्या माँ आपको मालूम है? क्या बोल रही हो? हाँ, मेरे ही कहने पे ऐसे बोल रहे। ये क्या कर रही हो माँ? आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप पागल हो गई? ये सच है। आपको ऐसा क्या हुआ जो आपने ऐसा किया? क्या अनाप शनाप बोल रही हो? क्योंकि तुम बाप नहीं बन सकते हो। बदचलन औरत मेरे पे उंगली उठाती है? हाँ? हाँ, क्योंकि कमी मुझ में नहीं तुम में है। तुम कभी बाप नहीं बन सकते। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, तुम नापुंसक हो। हम्म? सबूत है मेरे पास इस बात का। भैया भैया हट! आज मैं तुमको जान से मार दूंगा। छोड़ो भैया। भैया नहीं। गंदी औरत, तेरे को शर्म नहीं है मेरे भाई के साथ ऐसी गंदी हरकत करते हुए? ऐसा मत करो, छोड़ दो भैया। भैया ये क्या कर रहे हो? तू ही है नहीं। इस सब झगड़े की जड़। अब तेरे को ही खत्म कर देता हूँ। हाँ। भैया नहीं। हाँ।